नक्शबंदी साहब आए चंद्रान गुट्टे में, अजीब बातें करके गए। बोले खुल मतलब हुजूर, बोलेंगा ये एक राज छुपा के था, वो भी बोल के चले गया। मैं बेंगलुरु से तुमकुर एक इलाका है बिल्कुल बेंगलुरु के करीब में, लगभग 50-60 किलोमीटर पर है। वहाँ मेरा बयान था। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे उतर के हम जो है वो तुमकुर के लिए बाई कार जा रहे थे। तो असर की नमाज का वक्त हुआ। मैं बोला मियाँ नमाज पढ़ना है असर की। नौजवानों ने कहा हज़रत ये इलाके में एक बेहतरीन मस्जिद है, इतनी प्यारी मस्जिद है हज़रत, हम समझते हैं कि शायद ही हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिद होंगी। बोले अरे मैं बोला बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर दे रहे भाई, तुम लोग हैदराबाद देखे नहीं कभी तुम लोग? अरे नहीं हज़रत वाकई बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, पूरी बड़ी मस्जिद है, बीच में एक भी पिलर नहीं है और पूरी बड़ी मस्जिद के अंदर 1 पीस जानिमाज बिछी हुई है विदाउट कटिंग, सॉलिड पीस है। उसको बड़ी शान से मंगाया गया, वहाँ से ऐसा मंगाया, कंटेनर से मंगाया, वो बहुत तारीफ मांग रहे। बोला चलो जाके आज उसमें पढ़ेंगे असर की नमाज। चले गए वहाँ, कहते कि इत्तेफाक से जमात हो गई थी। तो हम वज़ू करे मस्जिद में जाकर, वाक़ई देखने के बाद आँख ठहर गई, इतनी ज़बरदस्त मस्जिद, आलीशान दीवारें, झुमर, खिड़कियाँ, दरवाजे, मिंबर, मेहराब देखने के लायक है। उसके अंदर एक एक फनकारी ऐसी करे, ताज्जुब में पड़ गया मैं भी, वाक़ई बहुत देखने के लायक मस्जिद है। मगर हुआ क्या मालूम, वो एक एक झुमर मैं समझता हूँ कम से कम 1-1 लाख का होगा। वो ऐसे 25, 30, 40, 50 झुमरा लगे। हर झुमर के अंदर हर बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह 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 अल्लाह, पूरी जगह अल्लाह 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 अल्लाह। मैं पूछा अल्लाह तो लिखा, अल्लाह का पता बताए सो रसूल अल्लाह का नाम नहीं लिखता? नहीं भाई, अल्लाह तो लिखा, अच्छा करा, तू अल्लाह का बंदा है ना, अल्लाह का नाम लिखा, अल्लाह को भी खुशी हुई। लेकिन अल्लाह भी तो सोचता होगा कि भाई इन्हें मेरे को तो देखा ही नहीं, मेरा नाम लिख रहा, फिर जो मेरा पता बताया उस मोहम्मद का नाम नहीं लिखता। कहीं लिखा हुआ नहीं है हुजूर का नाम, कहीं लिखा हुआ नहीं है हुजूर का नाम, पूरी मस्जिद में खाली अल्लाह लिखा हुआ है। आप इससे अंदाजा कीजिए इन लोगों के दिलों से अल्लाह, हुजूर की मोहब्बत निकल गई इन लोगों के दिल से, इनके दिलों से हुजूर की मोहब्बत, इन लोग हुजूर को मानना इन बड़े शिर्क है, बड़े नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब एक बात और सुन लीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ। ये जो हमारे हैदराबाद में ट्रेंड चल रहा आजकल, पट्टे कमरे में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, चूल्हे में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, मैदान में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, पट्टा होटल में बैठ रहा शुरू, और हमारे बेचारे भोले ओल्ड सिटी के प्यारे ले दो, क्या बोले भाई, क्या बोले भाई, अरे क्या बोला भाई, शुरू हो जा रहे हैं के बयाना सुन के अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। हजरते आदम, हजरते आदम अपने बेटे हजरते शीश को नसीहत कर रहे हैं। सरकार बंदा नवाज लिखे ये बात, अपने बेटे शीश को नसीहत कर रहे हैं कि बेटा जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करो तो साथ में प्यारे मोहम्मद का भी जिक्र करना। तो हजरते आदम के बेटे हजरते शीश ने पूछा, अब्बा जान ऐ अल्लाह के प्यारे पैगंबर, वो तो अल्लाह है, उसका जिक्र बात तो समझ में आई, साथ में ये प्यारे मोहम्मद का जिक्र क्यों है? तो अब हजरते आदम अबुल बशर, तमाम नबियों के बाप, अबुल अंबिया बयान करते, बेटा शीश सुनो, मैं जब तौबा कर रहा था 100 साल तक तौबा करता रहा, मेरी तौबा कबूल ना हुई, जब मैंने नामे मोहम्मद को वसीला बनाया मेरी तौबा कबूल हो गई।
की हूरों की आंखों की पुतलियों में मैंने देखा एक पुतली में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है तो दूसरी आंख की पुतली में मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। बेटे मैंने देखा जन्नत के झाड़ों पर जो पत्ते हैं, एक पत्ते पर अल्लाह का नाम लिखा है तो दूसरे पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। बेटा हज तो ये है, मैंने अर्श पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है तो साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मैंने देखा जन्नत की दीवारों पर ला इलाहा इल्लल्लाह साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम फरमाते बेटा इंतहा यह है, जब मुझे जन्नत के बाहर भेज दिया गया, मैं जन्नत के बाहर निकला तो मैंने आखिरी बार जब जन्नत की तरफ पलट कर देखा तो जन्नत का दरवाजा बंद हो गया था। तो मैंने देखा एक पट पर अल्लाह लिखा है तो दूसरे पट पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ। मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह होकर जब उनके नाम का इतना एहतमाम करता है, हम गुलाम होकर टेंशन कैसा कर सकते बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो अब अल्लाह भी होना है, रसूल अल्लाह भी, जोर से बोलो, अल्लाह भी होना है। अब और एक तारुफ भी सुन लो, बात पूरी पक्की कर दूं ताकि तुम्हारे जहनों में बयानात का कोई असर नहीं होना। कुरान है, कुरान के अंदर देखो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का जिक्र, रब्बुल आलमीन होने का जिक्र। फिर कुरान में देखो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। वहाँ रब्बुल आलमीन है, यहाँ रहमतुल लिल आलमीन है। नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा आपको? आ रहा नहीं? जब खुदा हो के अपने आप को रब्बुल आलमीन कह रहा है तो साथ में मुस्तफ़ा को रहमतुल लिल आलमीन कह रहा है मेरे मुस्तफ़ा मैं आलमों का रब हूँ, तू आलमों की रहमत है। जब उन्हें खुदा हो के इतना बड़ा रुतबा दे, हम गुलाम हो के मानने में क्या टेंशन है भाई, है टेंशन है। अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कह रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह अपने बारे में कह रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अपने बारे में कह रहा है। और जब बात मुस्तफ़ा की आती है तो रब कह रहा है, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह अपने बारे में कह रहा है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। बात मुस्तफ़ा की आ गई तो कह रहा है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। सुभान अल्लाह। अपनी बात आई तो रब कह रहा है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। वहदानियत का जिक्र भी कुरान में है। तो सुन लो मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत का जिक्र भी कुरान में है। रब फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ हबीब पाक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से और जरा जोर से,
रब हमको सिखा रहा है, मेरे बंदो जब अपने रब की बात आई तो अपने रब का जिक्र करो। कैसा जिक्र करो? अपने रब से मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। ये कुरान में है, कुरान में। अल्लाहु अकबर। अपने लिए मांगने का हुक्म, अल्लाह से मांगने का तरीका अल्लाह सिखा रहा है, अपनी खुदाई को मनवा रहा है। वहीं पर देखो रब क्या कह रहा है, लक़द जाकुम रसूल, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह। अब ऐसा पढ़ने बैठा ना पूरी सुबह हो जाएंगी सुबह। जिस कुरान में अल्लाह ने अपनी अजमत बयान की, अपनी खुदाई को बयान किया, अपनी वहदानियत को बयान किया, उसी कुरान में अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा की रिसालत को भी बयान किया, रहमत को भी बयान किया, रिफ़अत को भी बयान किया, अज़मत को भी बयान किया, शान को भी बयान किया, रुतबे को भी बयान किया, मर्तबे को भी बयान किया। रब ने ये तक कह दिया कि बंदो सुनो, मैं अल्लाहु अहद हूँ। तो मेरा मुस्तफ़ा खुल की शान लेकर पैदा हुआ है। हम कह रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद। ईमानदारी से बोलो, इसमें किसका जिक्र है? जोर से और जोर से। नहीं, यहीं तो है प्रॉब्लम। सुन्नी भोला बोला नहीं, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। फातिहा पढ़ते पढ़ते खुद भी वैसी छो गए हम लोग। अल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद बाद में है, खुल पहले है। पहले क्या है? खुल। खुल कहां से शुरू हो रहा सूरा? खुल। अब आगे क्या है? हुवल्लाहु अहद। ये हुवल्लाहु अहद का मतलब है वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। ये कौन बोल रहे? खुल। कौन बोल रहा है? खुल। खुल का मतलब है ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा आप कह दो। खुल का मतलब क्या है? ऐ मेरे प्यारे हबीब आप कह दो। खुल का मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कह रहे हैं हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र बाद में है, मुस्तफ़ा की रिसालत का जिक्र पहले है। ये है कुरान, इसको समझने की जरूरत है। खुल हुजूर की जात है, हुजूर की जात। अल्लाहु अकबर। खुल से मतलब हुजूर है, हुजूर। पूछो ना बस कभी जाके, नक्शबंदी साहब आए चंद्रान गुट्टे में, अजीब बातें करके गए, बोले खुल मतलब हुजूर। बोलेंगा ये एक राज छुपा के था, वो भी बोल के चले गया। सुभान अल्लाह। अच्छा करे मेरे बाबा तुम आए सो, वरना आज का पूरा जलसा फेल गया था आज का। ये बेचारे पूरे ठंडे लोग आजू बाजू के असरात हो गए सो है पूरे। मियाँ भाई बोले तो ऐसा रहना जी, ऐसा चलना। कल से तुम रोड पे लोग पूछे ना रसूल अल्लाह का उम्मती हूँ बोलना, गौसो ख्वाजा का मानने वाला हूँ बोलना, अहले बैत का चाहने वाला हूँ, सहाबा का दीवाना हूँ, ऐसा बोलना। शान से रहना। सुन्नी बोले तो
इन्हें खाली अल्लाह बोल रहा, इसका ने ना रसूल अल्लाह है, ना इसका ने औलिया अल्लाह है, ना इसका ने अइम्मा अरबा है, ना इसके पास गौसे आजम है, ना गरीब नवाज है, ना बंदा नवाज है, ना बाबा शरफुद्दीन है, ना यूसुफ शरीफ बाबा है, ना मुहद्दिस दकन है। तो इन्हें इतना होशियारी कर रहा, अपने पास तो पूरे है, अपन कितने होशियार रहना, हम मस्त रहना, मियाँ भाई बोले तो शान से रहना। हाँ भाई, हम